महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज कालीकट केरल 31 दिसंबर 2018 को अपने मुखारबिंद से फरमाया कि सात संगत जी स्नेह तोड़े प्रत्यु धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज यहाँ केरल के कालीकट शहर में आकर आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है। We need to remember that everything is in the hand of Almighty God and we can never know how long we are going to live life. So there is a need to think or introspect. Do we need to just best of your life or attain the purpose of life, which is knowledge of God? We are blessed with the wisdom to अचीव इट। सब कुछ सर्वशक्तिमान परमात्मा के हाथ में है और हम कभी भी यह नहीं जान सकते कि हम कितने समय तक जिंदा रहेंगे। इसीलिए आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की। क्या हमने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देना है या जीवन का जो परम लक्ष्य है ईश्वरानुभूति, इसे प्राप्त करना है, क्योंकि हमें इसे प्राप्त करने की बुद्धिमत्ता बख्शी गई है। ज्ञान तो कई तरह का होता है, जैसे स्कूल में पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम गूगल से ढूंढ लेते हैं और हमें वह जानकारी मिल जाती है, उस विषय का ज्ञान हमें मिल जाता है। पर यह जो ब्रह्म ज्ञान है या मूल ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर से ही सब ज्ञान निकले हैं। यह ब्रह्मांड वजूद में आया है और इसे खत्म भी होना है। विज्ञान भी यही बताता है कि जो बना है उसका एक निश्चित जीवन काल है और उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। जरा सोचें, ऐसा क्या है जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा? ऐसा केवल निरंकार ही है और हमें निरंकार के साथ जुड़कर अपना हर पल बिताना है। आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमारा पुराना घर होता है, इफ वी शिफ्ट टू ए न्यू हाउस देन डू वी आर कैरी द ओल्ड फर्नीचर ऑफ आवर ओल्ड हाउस एंड ऑल द थिंग दैट आर एक्चुअली वर्न आउट, और डू वी टेक सम न्यू थिंग विद us or we purchase some new furniture and other stuff? We take everything useful and now because it is a new house. अगर हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो क्या हम वही पुराना फर्नीचर, वही पुराना घिसा पिटा जीर्ण शीर्ण हो चुका पुराना सामान साथ ले जाते हैं, या अपने साथ कुछ नया सामान, नया फर्नीचर आदि नए घर में लेकर जाते हैं? हम सब कुछ नया ले जाते हैं क्योंकि यह एक नया मकान है। इसी तरह बीते साल में जो कमियां हमारे अंदर थी, नए वर्ष में हम उनमें सुधार करें और बेहतर इंसान बने। जैसे हम रोज नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी नए नए शरीर धारण करती रहती है। अगर इस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया तो हम आवागमन के चक्कर में फंसे रहेंगे और आत्मा ऐसे ही शिकंजे में फंसी रहेगी। अभी भी संभल जाएं और आत्मा के मूल परमात्मा को जानकर खुद भी रोशन हों और दूसरों को भी रोशनी प्रदान करें। निष्कर्ष के तौर पर इसको देखा जाए तो यह आत्मा शरीर के अंदर ही उलझ कर रह जाती है। वह मृत्यु होने तक इसी दुविधा में रहकर अपने सीमित परिवार के मोह में फंसी रहती है। यह पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। मानव तन प्यार करने के लिए मिला है, पर हम छोटे छोटे कारण ढूंढकर एक दूसरे से नफरत करने लग पड़ते हैं, या फिर अपने मन की अवस्था पक्षपात पूर्ण बना लेते हैं, सोच को एक तरफा बना लेते हैं, जबकि हम सबके अंदर परमात्मा आत्मा तो एक सी ही है जो इस विराट स्वरूप का अंश है। पर हम एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी के पलों को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी का असल मकसद पता ही नहीं लगा। छोटी सी सीमित सी हमारी जिंदगी है, जबकि यह निरंकार अजर अमर है। हम जीते जी इस जिंदगी को जगमगा लें, सिर्फ भौतिकता में ही उलझ कर न रह जाएं, बल्कि इससे ऊपर उठकर अपने निज घर को पहचान लें। सात संगत जी, धन निरंकार जी।